दोस्तों गर्मियाँ जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। जला देने वाली गर्मी बाहर हो रही है। अभी दोपहर का टाइम हुआ है और मैं कुछ ठंडा ठंडा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ और इसी के चलते आज मैं बना रहा हूँ ठंडे ठंडे दही वड़ा। आप जरा इमेजिन कीजिए, गर्मियों में आप अपने घर में बैठे हो, ठंडे ठंडे दही वड़ा आपके हाथ में हो तो कैसा मजा आएगा। तो आप भी बनाकर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं ठंडे ठंडे दही वड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कटोरी भरकर उड़द की दाल लेकर उसे साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ सिर्फ उड़द की दाल ली है। आप चाहो तो मूंग की बिना छिलके वाली दाल भी साथ में ऐड कर सकते हो। फिर दाल को हम भिगो देंगे करीब 2.5 से 3 घंटे के लिए। करीब 3 घंटे बाद ये हमारी उड़द की दाल भीग कर फूल चुकी है, तो उसे हम ड्रेन आउट कर लेंगे। फिर एक मिक्सर जार लेकर ये भीगी हुई दाल उसमें डाल देनी है ग्राइंड करने के लिए। फिर उसमें ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी डालना है ताकि दाल पीसने में आसानी रहे। लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी डालने से बैटर पतला हो जाएगा, तो पानी संभल कर डालें। फिर हम इस दाल को एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी दाल पीसकर एकदम गाढ़ा और चिकना घोल बन चुका है, आप देख सकते हो। तो उसे निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। फिर इस बैटर में डालेंगे 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक, 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। फिर इस बैटर को अच्छे से मिक्स करते हुए करीब 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में, जब तक बैटर फ्लफी ना हो तब तक फेंट लेना है। ध्यान रखें कि ये स्टेप बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि अगर बैटर फ्लफी होगा तभी हमारे वड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ करीब 5 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हो कि हमारा बैटर यहाँ पर बढ़िया से फ्लफी हो चुका है, फूल चुका है। तो अब हम एक छोटा बाउल लेकर उसमें पानी डालेंगे। फिर उसमें डालेंगे आधा चम्मच सादा नमक और 1 छोटा चम्मच काला नमक और मिक्स कर लेंगे। और हमारा वड़े को फ्राई करने के बाद भिगोने के लिए पानी भी तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे वड़े को फ्राई करने के लिए। और फिर जब तेल गर्म हो जाए मीडियम हीट पर, तो उसे चेक करने के लिए उसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। और हमारा बैटर ऊपर आ रहा है, मतलब तेल गर्म हो चुका है और हम वड़े को फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर कढ़ाई में डालते जाएंगे और उसे मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। और ध्यान रखें कि बैटर तेल में डालने के बाद फूलता है, तो उस हिसाब से बैटर डालें। हम वड़े को बीच बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि वड़े हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। और हम वड़े को मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे ताकि वड़े अंदर तक पक जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वड़े हल्के हल्के गोल्डन हो चुके हैं, मतलब हमारे वड़े फ्राई हो चुके हैं। तो हम वड़े को कढ़ाई में से निकाल कर सीधे डालेंगे उस पानी में जो हमने तैयार किया था और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से हम बाकी के वड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। अब एक बाउल में 1 कटोरी भरकर गाढ़ा, ठंडा और कम खट्टा वाला ताज़ा दही लेकर उसमें हल्की सी मिठास के लिए 1 चम्मच चीनी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब जो हमने वड़े फ्राई करके भिगोए थे वो काफ़ी फूल चुके हैं, तो उसे पानी से निकाल कर हल्का प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। फिर इन वड़ों को हम डाल देंगे दही वाले बाउल में, लेकिन ध्यान रहे कि वड़ों को ज़्यादा प्रेस ना करें, क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने से वो बिखर भी सकते हैं। फिर इन वड़ों को दही से अच्छे से कोट कर देना है। अब ये जो दही से कोट किए हुए वड़े हैं उसे एक प्लेट में निकाल कर सजा देंगे। फिर ऊपर से उस पर और दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद उस पर डालेंगे खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। फिर उस पर डालेंगे धनिया पुदीना हरी मिर्ची की थोड़ी स्पाइसी चटनी। फिर धनिया पुदीना की चटनी डालने के बाद उस पर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और आखिर में उसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए उस पर लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो तैयार हो चुके हैं खट्टे मीठे और तीखेपन से भरपूर ठंडे ठंडे दही वड़े। तो ये हमारा दही वड़ा बनकर तैयार है। वड़े में ठंडा ठंडा दही डाला है, ऊपर से हमने खजूर इमली की चटनी डाली है, हरी मिर्ची की चटनी डाली है, काफ़ी बढ़िया है। ऊपर से हमने लाल मिर्ची भी छिड़की है। काफ़ी टेस्टी बैलेंसिंग टेस्ट है और काफ़ी ठंडा ठंडा भी लग रहा है। आप भी बनाकर ट्राई जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी नई रेसिपी के साथ।